तो दोस्तों यार, आज के टाइम पे हॉलीवुड की मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन यार इतनी सारी मूवीज के बीच में हमें पसंद आए ऐसी मूवी ढूंढ के निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ हॉलीवुड की टॉप 11 बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में, जो कि आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हाउस 8 द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ये 2012 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अर्थ में कहानी दिखाई जाती है एक लड़की की, जो कि एक दिन अचानक से रात को अपने पेरेंट्स को जान से मार देती है और उसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर देती है। अब इसके बाद हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जब एलिस नाम की लड़की उस घर के अंदर रहने के लिए आती है और यहाँ पे आने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसके बाद उन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन असल में वो लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर है। और ऊपर से एलिस के घर के अंदर भी बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पुस इन बूट्स द लास्ट विश। ये 2019 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पुस इन बूट्स नाम के एक बिल्ले की, जिसे एक दिन अचानक से पता चलता है कि बहुत ही जल्दी उसकी मौत होने वाली है। अब ऐसे में पुस इन बूट्स अपनी मौत से बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है एक जादुई सितारे के बारे में, जहां पे वो एक आखिरी इच्छा मांग सकता है, यानी कि वो उस सितारे की मदद से अपनी मौत को टाल सकता है। जिसके बाद पुस इन बूट्स निकल जाता है उस सितारे को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत ही खतरनाक लोग भी उस जादुई सितारे के पीछे पड़े हुए। तो आखिर क्या पुस इन बूट्स उस सितारे को ढूंढ पाता है या फिर नहीं? और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दिन बिटवीन। ये 2022 में रिलीज हुई एक रोमांस साई-फाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है टेसा नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन एक स्काइलर नाम के लड़के से मिलती है, जिसके बाद उन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है और धीरे धीरे करके उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बता है जब एक दिन एक कार एक्सीडेंट के अंदर स्काइलर की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से टेसा बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और ऐसे में मरने के बाद भी टेसा को ये लगने लगता है कि स्काइलर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब आखिर क्या सच में स्काइलर मरने के बाद टेसा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या ये सिर्फ उसका एक वहम है? वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको रोमांस ड्रामा वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे आपको एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है इन टाइम। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन साई-फाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया की जहां पे जिंदा रहने के लिए आपको पैसे नहीं बल्कि टाइम कमाना पड़ता है, यानी कि आप जो कुछ भी काम करोगे उसके बदले आपको सैलरी में पैसे नहीं बल्कि टाइम दिया जाएगा, और अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो आपकी वहीं पे डेथ हो जाएगी। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है विल नाम के एक आदमी की, जिसके पास अब कुछ ही दिनों का टाइम बचा हुआ है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही अमीर आदमी से, जो कि उसे बहुत सालों का टाइम देके चला जाता है, यानी कि अब विल एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका है। लेकिन ये टाइम आने की वजह से विल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि कुछ बहुत ही खतरनाक लोग विल के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब आखिर ये लोग कौन हैं और आखिर क्यों विल को मारना चाहते हैं, और ऐसे में विल अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द गुड नेबर। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से
5.9 आउट टॉप 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट नाम के एक आदमी की, जो कि अपने पड़ोसी डेविड के साथ मिलकर एक बार के अंदर ड्रिंक करने के लिए जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब घर लौटते टाइम ये दोनों नशे की हालत में होने की वजह से एक लड़की को अपनी कार से उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पे डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों उस लड़की की बॉडी को छुपा देते हैं ताकि इन दोनों को जेल ना हो। लेकिन दूसरे दिन पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये दोनों इस मर्डर को छुपाने के लिए जो कुछ भी करने वाले, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो भले ही मूवी की स्टोरी आपको सुनने में नॉर्मल लगे, लेकिन मूवी के अंदर आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे आपको एक बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है दी गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। ये 2011 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मिकेल नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव की, जिसे एक बहुत ही बड़े केस को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन असल में यह कोई नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि यह केस आज से 40 साल पुराना है। यानी कि मिकेल को एक ऐसी लड़की को ढूंढना है जो कि आज से 40 साल पहले अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी। अब ना तो उस लड़की के बारे में किसी को पता है, ना ही उस लड़की की डेड बॉडी मिली है। यानी कि मिकेल को किसी भी हालत में उस लड़की को ढूंढना होगा, या फिर यह पता लगाना होगा कि आखिर वो लड़की के साथ क्या हुआ था। अब ऐसे में मिकेल इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है और उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि अगर मैंने आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो जाएगी। अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को जरूर ट्राई करना चाहिए। मूवी काफी कमाल की मास्टरपीस मूवी होने वाली है। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है पंडोरम। ये 2009 में रिलीज हुई एक हॉरर साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ के, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन और पोल्यूशन की वजह से अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं रहा, और अब इसी वजह से कुछ लोगों को एक स्पेसशिप में बिठा के एक नए प्लेनेट की तलाश में भेज दिया जाता है, ताकि वो लोग इंसानियत को खत्म होने से बचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बता है, जब इसी बीच उन लोगों का सामना कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस से हो जाता है, जो कि उनके पीछे पड़ जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। अब आखिर ये लोग अपने आप को उन एलियन से कैसे बचाएंगे, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आपको इस तरह की एलियन अटैक वाली साईफाई मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द ग्रज। ये 2004 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कैरन नाम की एक लड़की की, जो कि अपने पुराने घर को छोड़ के एक नए अपार्टमेंट में रहने के लिए जाती है। लेकिन कहानी में टच तो बताया, जब यहाँ पे आने के बाद कैरन के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में किरण के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो ये एक बहुत ही डरावनी मूवी है। तो अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे आपको एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है द नाइस गाय। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखा पाई जाती है नोलन और जैक्सन नाम के 2 प्राइवेट डिटेक्टिव की, जो कि लापता लोगों को ढूंढने का काम करते हैं। अब ऐसे में इन दोनों को एक लड़की को ढूंढने का काम मिलता है, जो कि असल में एक बहुत बड़ी स्टार है। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं अपने केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन जब ये लोग अपने केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन दोनों के सामने कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आखिर क्या वो उस लड़की को ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाई गई कॉमेडी काफी कमाल की होने वाली है। अगर आपको एक्शन कॉमेडी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को 1 टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना।
तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 3 मूवी देखने को मिलने वाली है। थी हॉबिट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब ये 2012 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इन मूवीज की कहानी के बारे में तो मैंने इन मूवीज को पहले भी लिस्ट में ऐड किया है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको मूवीज की कहानी के बारे में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस मैं आपको इतना ही कहूंगा, अगर आपको जादुई दुनिया वाली मैजिकल एडवेंचर मूवीज देखना पसंद तो आप इन तीनों ही मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए बस हमारी वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो। संगीत एवं संगीत मीम संगीत